Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new lesson that is present simple passive voice. कल कुछ चीजें आपने पढ़ी थी। आज कल जो चीजें थी वो थी जो एक लेसन से पहले एक इंसान को जरूरी है जिनको जान ले। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। कोई इसमें अहम बात नहीं थी। बस आपको अगर ये समझ में आ गया था उसमें कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पेसिव कैसे बनाते हैं तो बस ये काफी था। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर उसमें समझ में किसी को नहीं आया हो, एक तरफ रख दो, कोई मसला नहीं है। अभी समझो, अब लेसन अब शुरू हुए हैं। कल तो एक वैसी ही वो नोट्स थे, एक तरह से यूं कह लो। देखिएगा, ये बात वो है जो पुरानी इंपोर्टेंट नोटिस। पहला क्या है, प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, पहले ही बता चुका हूं आपको कि जितने भी पेसिव वॉइस में वर्ब्स आएंगे, कुछ भी हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। लेकिन पॉइंट हर जगह लिखा हुआ है, क्या? प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगली बात, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आता है। क्या आएगा पेसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में? इज आर एम आता है। कहाँ इज आता है आपको पता है? सिंगुलर के साथ इज आता है। आर कहाँ आता है? प्लूरल के साथ आर आता है। यू वी दे, कोई भी प्लूरल नाउन हो तो आर आता है। एम, आपको पता है आई के साथ एम आता है। कुछ भी नहीं है इसमें। जब ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर अब कंजुगेशन सुना दीजिए। क्या रखा है इसमें, देखिए। और ये हर एक से सुनूंगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाती है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाती है। इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, क्या इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाती है? इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय मी, क्या मेरे जरिए इंग्लिश नहीं बोली जाती है? वाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों बोली जाती है? वाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाती है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये कंजुगेशन याद करनी है, गजब वाले अंदाज में। ठीक है, और आपको सुनानी भी है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आपको इंग्लिश दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बुक पढ़ी जाती है, बुक इज रेड, बुक पढ़ी जाती है। बुक नहीं पढ़ी जाती है, बुक इज नॉट रेड। क्या बुक पढ़ी जाती है? इज बुक रेड? इजंट बुक रेड, क्या किताब नहीं पढ़ी जाती है? वाई इज बुक रेड, किताब क्यों पढ़ी जाती है? वाई इजंट बुक रेड, किताब क्यों नहीं पढ़ी जाती है? बाई मी और बाई यू तो जिसके जरिए होगा वो हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। समझ में आया? इस अंदाज से आपको कंजुगेशन सुनानी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यहां पर जो यूज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब में इज का इस्तेमाल हुआ, उसकी कंजुगेशन। यहां पर एम का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे? आई एम टॉट इंग्लिश। आई एम टॉट बाई टीचर, मुझे टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट टॉट बाई टीचर, मुझे टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। एम आई टॉट बाई टीचर, क्या मुझे टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है? एम आई नॉट टॉट बाई टीचर, क्या मुझे टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है? वाई एम आई टॉट बाई टीचर, मुझे टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जाता है? और वाई एम आई नॉट टॉट बाय टीचर, मुझे टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ठीक है, इसी टॉट की जगह आप थर्ड फॉर्म लेकर आ जाइए। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है। आई एम हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है। आई एम नॉट हेल्प्ड, मेरी मदद नहीं की जाती। एम आई हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जाती है? एम आई नॉट हेल्प्ड, क्या मेरी मदद नहीं की जाती है? वाई एम आई हेल्प, मेरी मदद क्यों की जाती है? वाई एम आई नॉट हेल्प्ड, मेरी मदद क्यों नहीं की जाती है? समझ में आ रहा है?
जी। तो इस तरीके से आप आई के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म लाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मोटिवेट किया जाता है, आई एम मोटिवेटेड, किसके जरिए? फॉर एग्जाम्पल जकरिया सर के जरिए। आई एम मोटिवेटेड, मुझे मोटिवेट किया जाता है बाय जकरिया सर, जकरिया सर के जरिए। बाय माय फादर, मेरे फादर के जरिए। बाय यू, आपके जरिए। बाय अनस, अनस के जरिए। बाय दैम, उन सब के जरिए। तो आई एम मोटिवेटेड, मुझे मोटिवेट किया जाता है। आई एम नॉट मोटिवेटेड, मुझे मोटिवेट नहीं किया जाता है। ठीक है। आई एम गिवन, मुझे दिया जाता है। आई एम नॉट गिवन, मुझे नहीं दिया जाता है। क्या चीज नहीं दी जाती है वो आ गए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मौका दिया जाता है। आई एम गिवन चांस। आई एम गिवन चांस, मुझे मौका दिया जाता है, मुझे पैसे दिए जाते हैं। आई एम गिवन मनी। ठीक है। इस तरीके से हम जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। बहरहाल आई के साथ इस अंदाज से, इस पैटर्न पे आपको कंजुगेशन सुनानी है। और ये अभी सुनानी है भाई साहब। यू देखिए, यू आर टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है। यू आर नॉट टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। वो सब वही है, प्रेजेंट सिंपल जैसा वहां था वैसे यहाँ है। बस ये है कि वो पेसिव वॉइस में उसको बनाया जा रहा है। तो यू आर टॉट बाय बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है। यू आर नॉट टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। आर यू टॉट बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है? आर यू नॉट टॉट बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है? व्हाई आर यू टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जाता है? व्हाई आर यू नॉट टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तो इस तरीके से आप जितनी चाहें इस पैटर्न पर कंजुगेशन और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। लेकिन कंजुगेशन याद पानी की तरह होना जरूरी है, याद रखना। अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट ने ये सारी कंजुगेशन पानी की तरह याद नहीं की, तो फिर सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आप ये याद रखना। आप में से वो लोग सेंटेंस बना पाएंगे पैसिव वॉइस के जिसको कंजुगेशन याद होगी। जैसे मैंने उस वक्त कहा था, याद होगी, अब से 5 महीने पहले, कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल की कंजुगेशन, आई को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं था, को मैं जाता हूँ, ये जितनी अच्छी याद होगी वो इतनी अच्छी सेंटेंस बनाएगा, आपको पता है। इसी तरीके से जिसको जितनी अच्छी कंजुगेशन याद होगी वो इतने ही अच्छे सेंटेंस बनाएगा। ठीक है। और ये मैं कल कंजुगेशन हर एक स्टूडेंट से सुनूंगा। इज, आर, एम वगैरह तीनों कंजुगेशन एक स्टूडेंट से 3 कंजुगेशन सुनी जाएंगी। आज भी सुनूंगा, जो आज सुनाएंगे, जो रह जाएंगे नहीं सुना पाएंगे वो कल सुनाइएगा। ठीक है। अब देखो, ये आप वी के साथ भी पढ़ सकते हो। वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। देखो, बाई टीचर या बाई जो भी है उसको चाहे जिक्र मत करिए, आपको मसला नहीं है, लेकिन असल जो मेन है वो आप जिक्र करिए। वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। वी आर नॉट टॉट, हमें नहीं पढ़ाया जाता। आर वी टॉट, क्या हमें पढ़ाया जाता है? आर वी नॉट टॉट, क्या हमें नहीं पढ़ाया जाता? वाई आर वी टॉट, हमें क्यों पढ़ाया जाता है? वाई आर वी नॉट टॉट, हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, दे दे आर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाता है। दे आर नॉट टॉट, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। आर दे टॉट, क्यों उन्हें पढ़ाया जाता है? आर दे नॉट टॉट, क्यों उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है? वाई आर दे टॉट, उन्हें क्यों पढ़ाया जाता है? वाई आर दे नॉट टॉट, उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ठीक है। अच्छा, उनकी मदद की जाती है। दे आर हेल्प्ड, उनकी मदद की जाती है। मेरी मदद की जाती है, आई एम हेल्प्ड। आपकी मदद की जाती है, यू आर हेल्प्ड। उस एक की मदद की जाती है, कोई लड़का है तो ही इज हेल्प्ड। फॉर एग्जाम्पल, रुकैया की मदद की जाती है, रुकैया इज हेल्प्ड। रुकैया की हौसला अफजाई की जाती है, रुकैया इज मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बिलाल को पैसे दिए जाते हैं, बिलाल इज गिवन मनी। बिलाल इस, देखो जिसके साथ कुछ होगा वो पहला आएगा। तो बिलाल को पैसे दिए जाते हैं ना, तो बिलाल इज गिवन मनी। काशिफ को मौका दिया जाता है, काशिफ इज गिवन चांस। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं आप। कोई बच्चा आप में से अगर कंजुगेशन याद जिसके हो गई हो तो सुना के दिखा दीजिए भाई। किसी को कोई डाउट हो वही पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी। जैद आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज।
आई एम टॉट बाय टीचर मुझे टीचर से पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट टॉट बाय टीचर मुझे टीचर से पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट बाय टीचर मुझे टीचर से पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट टॉट बाय टीचर मुझे टीचर से नहीं पढ़ा जाता है। व्हाई आई एम टॉट बाय टीचर मुझे टीचर से क्यों पढ़ाया जाता है। व्हाई आई एम नॉट टॉट बाय टीचर मुझे टीचर से क्यों नहीं पढ़ा जाता। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। और याद है? नो सर। हाँ, और याद करके आइएगा सभी, इसकी भी और एम की भी। जी ब्रदर अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। The institution are written by teacher. The students are written by teacher. तलबा उस्ताद के जरिए पीटे जाते हैं। The students aren't beaten by teacher. तलबा उस्ताद के जरिए नहीं पीटे जाते हैं। आर द स्टूडेंट बिटन बाय टीचर, तलबा उस्ताद के जरिए क्यों क्या तलबा उस्ताद के जरिए पीटे जाते हैं। आर द स्टूडेंट बिटन बाय टीचर, तलबा उस्ताद के जरिए क्या तलबा उस्ताद के जरिए पीटे जाते हैं। वाई आर द स्टूडेंट्स बिटन बाय टीचर, तलबा उस्ताद के जरिए क्यों पीटा जाता है। वाई आरन द स्टूडेंट बीटन बाय टीचर, तलबा वस्ताद यानी क्यों नहीं पीटा जाता है। माशाल्लाह। ब्रदर अशफाक, मेरी स्क्रीन कुछ गड़बड़ कर रही है क्या? जी 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 जी। अच्छा, अभी ये कैमरे की प्रॉब्लम है। द स्टूडेंट द स्टूडेंट आर बीटन बाय टीचर, तलबा वस्ताद के जरिए पीटा जाता है। द स्टूडेंट जी प्लीज। रुकैया, कहाँ गई आप? कैमरा बंद करके वापस आइए। सलामकुम सर। असलम जी बाबू। शी इज गॉन बाई कार कार के द्वारा जाती, शी इज नॉट गॉन बाई कार कार के द्वारा नहीं जाती, शी गॉन बाई कार क्या वो कार के द्वारा जाती है, शी नॉट गॉन बाई कार क्या वो कार के द्वारा नहीं जाती है। वाई शी गॉन बाई कार वो कार के द्वारा क्यों जाती है, वाई शी नॉट गॉन बाई द कार वो कार के द्वारा क्यों नहीं जाती है। फिर से पढ़िए एक बार और भाई साहब। शी इज गॉन बाई द कार। बाई कार नहीं, गलत है। जी गलत है। लग रहा था देखिए, मुझे। यहाँ एक चीज और बता दूं आपको। जी। पेसिव वॉइस में जी। आपको ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करने हैं, इंट्रांजिटिव नहीं करने। कैसा मतलब। अब एक सवाल ये खड़ा होगा कि चलिए ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता जी। है। जो लड़की जो सामने है भैया, वो टीचर है, कैसे छोड़ देगी ऐसी। जी, देखिए बाबू, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाता है कि जिसको जी। ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आएगा सामने वाले के। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो भाई आपने जो बताया मैं खेलता हूँ, क्या खेलते हो, अब ये सवाल हो गया। आप क्या खेलते हो, तो आपको कहना पड़ेगा आई प्ले फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। जी। ठीक है, आपने कहा आई ईट, में खाता हूँ। सवाल ये हुआ भाई खाते क्या हो। अच्छा। आपको बताना पड़ेगा आई ईट चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है गुड़िया। आपने जी कहा जी। आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो सवाल ये हुआ क्या लिखते हो भाई? तो आपको बताना पड़ेगा रीड फॉर लिखते एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस, ठीक है। तो आप कहेंगे आई राइट सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल। तो ये राइट हुआ, ईट हुआ, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये यहाँ इस्तेमाल होंगे। इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं कि जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट की मीनिंग समझ में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप, मैं सोता हूँ। हम्म, तो भैया मैं सोता हूँ, पूरी सामने वाले को समझ में आ गया भैया ये सोता है। बात पूरी समझ में आ गई ना, मैं सोता हूँ। इसी जी। तरीके से मैं जाता हूँ मसलन। तो अब मैं जाता हूं, ये एक ऐसा वर्ब है कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि डायरेक्शन आपको बतानी रहती टू के जरिए। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसी तरीके से मैं तैरता हूँ, तो मैं जो तैरता हूँ, तो आई स्विम वर्ड वहां यूज करेंगे हम। तो वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि कहाँ तैरते हो और कैसे तैरते हो, हम्म, कुछ जरूरत नहीं है। एक बार आप सर्च कर लेना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, एक बार नजर मान लेना उन पे, ठीक है। तो इसमें जी हम पेसिव वॉइस में बाबू ट्रांजिटिव वर्ब ही यूज करेंगे। जी। इंट्रांजिटिव गो जो है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब में से है, तो गो नहीं चलेगा यहाँ। फिर क्या होगा? हाँ, जैसे अब आपको ये कहना है कि मेरी मदद की जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदद की जाती है, या आप प्ले का लफ्ज इस्तेमाल करो, आप प्ले, क्रिकेट खेला जाता है, बताओ कैसा बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। करेक्ट। राइट लफ्ज है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना कि सेंटेंस लिखा जाता है। सेंटेंस इज रिटन बाय मी। सेंटेंस इज रिटन बाय मी, अगर सेंटेंसेस बोलना है तो आर रिटन बाय मी, कुछ भी नहीं। ठीक है बाबू। तो जी इस तरीके से जी। आपको फिलहाल आप ये वाली ही कंजुगेशन सुनाते हो जो लिख रही है, ठीक है आप लोग। हाँ, चूंकि अभी ये फर्स्ट लेसन है, चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये तो सुना दी मैंने। चलिए बेहतर है। जजाकल्लाह। उरूज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सही है, तो उरूस इज लर्न इंग्लिश बाय जकरिया सर। नहीं, इसको आप यूं करिए, उरूज इज टॉट इंग्लिश बाय जकरिया सर। उरूज को अंग्रेजी सिखाई जाती है। अच्छा। ठीक है बाबू। जी सर। हम्म। उरूस इज टॉट इंग्लिश इंग्लिश बाय जकरिया सर। उरूस को इंग्लिश जकरिया सर के द्वारा सिखाई जाती है। उरूस इज नॉट टॉट इंग्लिश बाय जकरिया सर। उरूस को इंग्लिश जकरिया सर के द्वारा नहीं सिखाई जाती है। इज उरूस टॉट इंग्लिश बाय जकरिया सर। क्या उरूस को इंग्लिश जकरिया सर के द्वारा सिखाई जाती है? इज उरूस नॉट टॉट इंग्लिश बाय जकरिया सर। क्या उरूस को इंग्लिश जकरिया सर के द्वारा नहीं सिखाई जाती है? वाई इज उरूस थॉट इंग्लिश बाय जकरिया सर। उरूस को इंग्लिश जकरिया सर के द्वारा क्यों सिखाई जाती है? वाई इज उरूस नॉट थॉट इंग्लिश बाय जकरिया सर। उरूस को इंग्लिश जकरिया सर के द्वारा क्यों नहीं सिखाई जाती? ग्रेट बाबू, बढ़िया माशाल्लाह, अच्छी कंजुगेशन, शाबाश। सुहेल ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इसी लेसन से। हाँ बाबू, पूछो पूछो। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो 12 टेंस है, 12 टेंसों में तो सब टेंस है एक्टिव वॉइस का है। तो ये 12 का 12 टेंस जो होता है सब एक्टिव वॉइस को हमको पॉसिव वॉइस में लाना होगा, नहीं, या 12 नहीं, सिर्फ एक 8। आठ? ठीक है सर। और सर ये जो होता है पॉसिव वॉइस जो होता है हम लोग का सेंटेंस, ये हम लोग का टॉकिंग में काम आता है। सॉरी, ये वाली बात नहीं समझा। जैसे कि हम लोग का इंग्लिश में जो बातचीत करते हैं, तो ये एक्टिव वॉइस में हम लोग बात करते हैं। हम्म। ज्यादातर जो बात होता है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग बात करते हैं। तो क्या अच्छा। हम लोग पॉसिव वॉइस में बात कर सकते हैं इंग्लिश में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बाबू ये तो अब जैसे जब। कि फॉर एग्जांपल सर, हाँ तो बोल। बात तो फिर वैसा ही हो गया ना, एक सवाल को दो अंदाज से जवाब दिया जाता है। आप सवाल के हिसाब से, अभी लेसन के हिसाब से, जैसे कि मेरे पिताजी घर बनाता है। मेरे पिताजी। हिंदी में एक सवाल, एक घर बनाता है। ठीक है। और एक सवाल हो गया कि मेरे पिताजी के जरिए एक घर बनाता है या फिर बनाया जाता है। हम्म। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि मेरे पिताजी घर बनाता है, माय फादर बिल्ड्स अ होम या अ हाउस। और इसका अगर पॉसिब पॉसिब में अगर लाएं, पॉसिब वॉइस में, तो सवाल तो फिर ऐसा होगा ना कि अ हाउस इज बिल्ड बाय माय फादर। सही है।
जी, तो सवाल सिर्फ एक ही है, जवाब दो अंदाज से दिया जाता है। हाँ सही है। जी, वही पूछ रहे थे, तो बेहतर जवाब कौन सा है? मेरे ख्याल से तो जो एक्टिव वॉइस है, जवाब वही बेहतर होगा। हाँ एक्टिव वॉइस से दे दीजिए। ये देखिए ये तो है क्या, ये जो पेसिव वॉइस है ये बहुत ज्यादा रिटर्न में इस्तेमाल होता है, रिटर्न में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, अब जी जी, वही बोल रहे थे ये। हाँ। जो आप किताब जी पढ़ेंगे ना बाबू, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या कुछ इस तरह की चीज पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। बोलने में भी हाँ, जी आता है, वही ऐसा सर। नहीं है। हाँ, ये बहुत कम यूज होता है, मसलन नहीं, अब ये लेकिन सेंटेंस। लिखने में ज्यादातर यूज होता है। मैंने स्टोरी सब सुना है तो ज्यादा। जी। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे बाबू आपको पेसिव में ही बनाने रहेंगे, एक्टिव में बना ही नहीं सकते आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, या हम्म। हिंदुस्तान में कौन सी जबान बोली जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जी। या आपके यहाँ कौन सी डिश पसंद की जाती है, ये सारे आपको पेसिव में बनाने हैं बाबू। अच्छा। ठीक है, जैसे कौन सी और जबान। कुछ। हम्म, हाँ जी जी, बोलिए सर। हाँ कौन सी जबान हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो मतलब ये वाला अगर सेंटेंस आपको बनाना हो, अब इसका सेंस जरूर एक्सप्रेस हो जाएगा कि हिंदुस्तानी लोग कौन सी जबान बोलते हैं, वो एक अलग है। लेकिन एक जबान में बाबू कई अंदाज किसी चीज को कहने के होते हैं। तो बस ऐसे ही समझ लो इसे कि एक बात को कहने के दो तरीके हैं ना, वो आप जोन से चाहो वो एक्सप्रेस करो। जी। और छोटा सा एक सवाल यहीं पे है कि जैसे कि मैंने कल थोड़ा इस लेसन के बारे में गौर किया, तो फॉर एग्जांपल ये हम लोग अभी ऑफलाइन में है क्लास में, ठीक है। क्लास शुरू हो गया और मैंने क्लास में 15 मिनट लेट से आया। अब मुझे अभी पता ये नहीं चल रहा है कि क्लास में अभी क्या पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे आसपास शोएब ब्रोदर है, शमसुल है, मैंने उसको पूछा कि अभी क्लास में सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो जवाब में ये होगा कि सर अभी पॉसिव वॉइस को पढ़ा रहे हैं, या फिर जवाब ये होगा कि सर के जरिए पॉसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, जी, दोनों तो सेंस मेरे। एक्सप्रेस हो रहे हैं। जी जी, वही पूछ रहे थे, बस इसी को क्लियर करना था। ठीक है, जजाकल्ला ब्रदर। साथ आइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आपने तो फोटो भी यहीं का लगा रखा जहाँ बैठा हुए हैं, जोरदार माशाल्लाह। यस सर। सर मैंने पिछले 15 दिन से क्लास नहीं लिया है तो सर अभी तो सुना दूंगा। इधर आया हूँ ना तो अभी मेरा ये शॉप दूसरा चेंज हुआ है, हम्म। इसलिए वहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इंशाल्लाह 2 दिन बाद से मैं टाइम सेट करूंगा अपना। कोई बात नहीं बाबू, ओके कोई सर। बात। अभी सुनाता हूँ मैं सर। आई एम गिवन चांस टू स्पीक इंग्लिश बाय जकरिया सर, मुझे जकरिया सर के जरिए इंग्लिश बोलने का मौका दिया जाता है। हम्म, एम आई नॉट गिवन चांस टू स्पीक इंग्लिश बाय जकरिया सर, मुझे जकरिया सर के जरिए इंग्लिश बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। एम आई गिवन चांस टू स्पीक इंग्लिश बाय जकरिया सर, क्या मुझे जकरिया सर के जरिए इंग्लिश बोलने का मौका दिया जाता है। एम आई नॉट गिवन चांस टू स्पीक इंग्लिश बाय जकरिया सर, क्या मुझे जकरिया सर के जरिए इंग्लिश बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। वाई एम आई गिवन चांस टू स्पीक इंग्लिश बाय जकरिया सर, मुझे जकरिया सर के जरिए क्यों मौका दिया जाता है इंग्लिश बोलने का। वाई एम आई नॉट गिवन चांस टू स्पीक इंग्लिश बाय जकरिया सर, मुझे क्यों जकरिया सर के जरिए इंग्लिश बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। माशाल्लाह, अच्छा ठीक है कंजुगेशन, सर। बड़ी बेहतरीन कंजुगेशन, गजब बाबू। जजाकल्ला सर। शाबाश। परवेज प्लीज। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गिवन चांस, मुझे मौका दिया जाता है। आई एम नॉट गिवन चांस, मुझे मौका नहीं दिया जाता है। एम आई गिवन चांस, क्या मुझे मौका दिया जाता है। आई एम नॉट गिवन चांस, क्या मुझे मौका नहीं दिया जाता है। एम नॉट हम वाई एम आई गिवन चांस, मुझे मौका क्यों दिया जाता है। वाई एम नॉट गिवन चांस, मुझे मौका क्यों नहीं दिया जाता है। बढ़िया माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, शाबाश। हाँ सिद्दीक बाबू की स्पोकन वर्ब की 30 फॉर्म आएगी यहाँ पर, अंजुम आए। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी बाबू। जी। अरबिक टॉट बाय यू, अरबी पढ़ाई जाती है आपके जरिए। वो अरबिक आर नॉट टॉट बाय यू, आर अरबी क्यों नहीं बाबू। पढ़ाई जाती। यू के लिए सर आर नहीं लगेगा, इस लगेगा। यू। देखिए सेंटेंस आहिस्ता पढ़ो, पहला लफ्ज पढ़ो सेंटेंस का क्या है। अरबिक टॉट बस। बाय अर, यू। अरबिक टोट लाए हो आप। जी। हाँ बाबू, अरबिक क्या है, सिंगुलर है प्लूरल। सिंगुलर। सिंगुलर के साथ इज आएगा, आर।
इज आएगा सर, सॉरी सर। देखो यहाँ बाय यू वगैरह से मैंने कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट से लेना देना। ओके सर, ये मैंने ये इस वाली लिख के काट दी और फिर आर वाली लिखी है, ये नहीं गड़बड़ बाबू, करा है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है ओके बाय यू आपके जरिए। ओके सर। अरबिक इज टॉट बाय यू। अरबिक पढ़ाई जाती है आपके जरिए। अरबिक इज नॉट टॉट बाय यू। अरबी नहीं पढ़ाई जाती है आपके जरिए। अरबिक इज अरबिक टॉट बाय यू। क्या अरबी आपके जरिए पढ़ाई जाती है? इज नॉट अरबिक टॉट बाय यू। अरबी आपके जरिए नहीं पढ़ाई जाती है। वाई इज अरबिक टॉट बाय यू। अरबी आपके जरिए क्यों पढ़ाई जाती है? वाई इज नॉट अरबिक अरबिक टॉट बाय यू। अरबी आपके जरिए क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? जी कल बाबू पानी की तरह सुनूंगा फरहान तुम सारी कंजुगेशन, इतनी अच्छी याद करके लेके आनी है। ठीक है गुड़िया, चलिए। व्हाट उमर, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी भाई। सर हमें दिल्ली बुलाया जाता है, वी आर कॉल टू दिल्ली। हमें दिल्ली नहीं बुलाया जाता, वी आर नॉट कॉल टू दिल्ली। हाँ, क्या हमें दिल्ली बुलाया जाता? आर की कॉल टू दिल्ली। हमें दिल्ली, हम क्या हमें दिल्ली नहीं बुलाया जाता? तो आर आर आरंट वी कॉल टू दिल्ली। क्या हमें दिल्ली क्यों नहीं बुलाया जाता? तो वाई आरंट वी कॉल टू दिल्ली। हाँ ये इतने यार टक के साथ नहीं, ये बढ़िया सुनूंगा कल। ये जुगाड़बाजी बाबू, उमर अंसारी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज क्रिकेट भाई। इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। फिर क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता। इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है? इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता। वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जाता? वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता? माशाल्लाह बढ़िया। उस्मा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। उर्दू इज स्पोकन बाय मी, उर्दू मेरे जरिए बोली जाती है। उर्दू इज नॉट स्पोकन बाय मी, उर्दू मेरे जरिए नहीं बोली जाती है। इस उर्दू स्पोकन बाय मी, क्या मुझसे उर्दू बोली जाती है? इस उर्दू नॉट स्पोकन बाय मी, क्या मुझसे उर्दू नहीं बोली जाती है? वाई इज उर्दू स्पोकन बाय मी, मुझसे क्यों उर्दू बोली जाती है? वाई इज उर्दू नॉट स्पोकन बाय मी, मुझसे उर्दू क्यों नहीं बोली जाती है? अच्छा है माशाल्लाह बढ़िया। अच्छा है, बहुत अच्छी कंजुगेशन, ऐसी स्पीड से सुनाओ। बिलाल आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अजीजम। कार इज ड्रीम बाय हिम, उसके जरिए कार चलाया जाता है। कार इज नॉट ड्रीम बाय हिम, उसके जरिए कार नहीं चलाया जाता है। इसका ड्रीम बाय हिम, क्या उसके जरिए कार चलाया जाता है? इसका नॉट ड्रीम बाय हिम, उसके जरिए क्या उसके जरिए कार नहीं चलाया जाता? वाई इसका ड्रीम बाय हिम, उसके जरिए कार क्यों चलाया जाता है? वाई इस कार नॉट ड्रीम बाय हिम, उसके जरिए कार क्यों नहीं चलाया जाता है? माशाल्लाह बढ़िया, अच्छा है बिलाल। उम्मे यस सर। जैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर कॉल्ड बाय सिस्टर, आपको सिस्टर के जरिए बुलाया जाता है। यू आर नॉट कॉल्ड बाय सिस्टर, आपको सिस्टर के जरिए नहीं बुलाया जाता। आर यू कॉल्ड बाय सिस्टर, क्या आपको सिस्टर के जरिए बुलाया जाता है? यू नॉट कॉल्ड बाय सिस्टर, आपको सिस्टर के जरिए नहीं बुलाया जाता। बाय आर यू कॉल्ड बाय सिस्टर, आपको सिस्टर के जरिए क्यों बुलाया जाता है? बाय आर यू कॉल्ड बाय सिस्टर, आपको सिस्टर के जरिए कोई नहीं बुलाया जाता। अच्छा अच्छा बाबू, आवाज आपकी बहुत साफ नहीं आई, समझ में नहीं आया वो साहब, आप भी दाओ ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। और साहब जी। यू आर टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है। यू आर नॉट टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। आर यू टॉट बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाता है? आर यू नॉट टॉट बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है? वाई आर यू टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जाता है? वाई आर यू नॉट टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ग्रेट, बढ़िया मेरे भाई आबिद, शाबाश। अदीना आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अरबिक स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए अरबिक बोली जाती है। अरबिक इज नॉट स्पोकन बाय मी, अरबिक मेरे जरिए नहीं बोली जाती है। इज अरबिक इज स्पोकन बाय मी, क्या मेरे जरिए अरबिक बोली जाती है? इज अरबिक इज नॉट स्पोकन बाय मी, क्या मेरे जरिए अरबिक नहीं बोली जाती है? वाई इज अरबिक स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए अरबिक क्यों बोली जाती है? वाई इज नॉट अरबिक स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए अरबिक क्यों नहीं बोली जाती है? माशाल्लाह बहुत बढ़िया, अच्छा है। एनीबडी एल्स? हाँ फरमान को बुलाओ जी। सर एक सर दोबारा से सुनाना चाहता हूँ सर। हाँ बाबू प्लीज। सर आई एम गिवन मनी, मुझे मनी दी जाती है, मुझे पैसे दिए जाते हैं। आई एम नॉट गिवन मनी, मुझे पैसे नहीं दिए जाते। एम आई गिवन मनी, क्या मुझे पैसे दिए जाते हैं? आई एम नॉट आई गिवन मनी, क्या मुझे पैसे नहीं दिए जाते? वाई एम आई नो गिवन मनी, क्या मुझे क्यों पैसे दिए जाते हैं? वाई एम नॉट आई गिवन मनी, क्या मुझे पैसे नहीं दिए जाते?
माशाल्लाह, बढ़िया, अच्छा है। हसनैन ब्रदर, ब्रदर हसनैन। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, where are you and where have you been for the last few days? I have lots of work to do, so I'm very busy. I will be taking inshallah. Okay, please. You are motivated by the teacher, तुम टीचर के द्वारा मोटिवेट किए जाते हो। यू आर नॉट मोटिवेटेड बाय द टीचर, तुम टीचर के द्वारा मोटिवेट नहीं किया जाता। आर यू टू मोटिवेट बाय द टीचर, क्या तुम टीचर के द्वारा मोटिवेट किया जाता हो। आर यू नॉट मोटिवेट बाय द टीचर, तुम टीचर के द्वारा मोटिवेट नहीं किया जाता। व्हाई आर यू मोटिवेट बाय द टीचर, तुम टीचर के द्वारा क्यों मोटिवेट। व्हाई आर यू नॉट मोटिवेट बाय द टीचर, तुम टीचर के द्वारा मोटिवेट क्यों नहीं किए जाते। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, शाबाश बाबू, अच्छा है। एनीबडी एल्स? बुलाइए ब्रदर नदीम, आओ। हाँ, सब लोग ट्राई कर लो, क्या हुआ आज, कल तो लेकिन पानी की तरह सुनूंगा भाई, कल प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं, कंजुगेशन सुनूंगा, पहले बता रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी अजीजम। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये चलेगा? वहाँ ये सही है, ये चलेगा, लेकिन ये अलग यूज है बाबू, इसे यूज मत करो। बिल्कुल सही है, इट इज जी सेड दैट। वही सुनाओ जो लिख रही है, चलो। ठीक है। यू आर यू आर टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए इंग्लिश, आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जाता है। यू आर नॉट टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। यू यू टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जाता है। क्या आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जाता है। आर यू नॉट टॉट बाय टीचर, क्या आपको उस्ताद के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। वाई आर यू टॉट बाय टीचर, क्या आप आपको उस्ताद के जरिए क्यों पढ़ाया जाता है। और वाई आर यू नॉट टॉट बी टीचर, आपको आप आपको उस्ताद के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। आपको उस्ताद के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा है, कल लेकिन पानी की तरह सुनूंगा। अस्सलाम वालेकुम। चलम जी बाबू। एम आई एम टोड बाई टीचर, मुझे उस्ताद के जरिए पढ़ाया जाता है। एम आई एम नॉट टोड बाई टीचर, मुझे उस्ताद के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है। एम आई एम टोड बाई टीचर, क्या मुझे उस्ताद के जरिए पढ़ाया जाता है। एम आई एम नॉट टोड बाई टीचर, मुझे उस्ताद के जरिए नहीं पढ़ाया जाता। वाई एम आई टोड बाई टीचर, मुझे उस्ताद के जरिए क्यों पढ़ाया जाता है। वाई एम नॉट टोड बाई टीचर, मुझे उस्ताद के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए शाबाश, अच्छा है, बढ़िया, माशाल्लाह। हाँ भाई, इसी तरीके से अच्छे अच्छे अंदाज में आप लाइए याद करके, ठीक है। ये कंजुगेशन हर हाल में, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, आप में से जो सेंटेंस बनाने में गड़बड़ करेगा उसकी कंजुगेशन सुने बगैर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। देखो, ये एक अगर आपने याद कर ली ना, तो इंशाल्लाह सारी आपके जितने की आर्ट के आर्ट टेंसेस है ना, ये पेसिव वॉइस के, सब याद हो जाएंगे। ये सच बात है, एक दिन मेहनत कर ही लेना, लेकिन अगर नहीं की आपने, पछताना पड़ेगा दोस्त, सीधी सीधी बात है। इसलिए एक बार मेहनत कर लेना बस। ये कंजुगेशन याद होती है, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यार ये पेसिव वॉइस किस बला का नाम है, हकीम जी का कौन सा नुस्खा है, ठीक है, किस तरह से मुझे ये करना है। तो आप अगर इस तरह इस अंदाज से करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर अल्लाह ने चाहा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस रुकैया, ठीक है। तो बढ़िया से आप लेकर आइएगा अच्छे अंदाज में, ठीक है। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल। अस्सलाम वालेकुम।